दोस्तों जय हिंद। आप लोग कैसे हैं और आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? चलिए ब्लैक बोर्ड पे, सीधा व्हाइट बोर्ड पे चलिए। तो दोस्तों आज हम समझेंगे 10 का फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बिल्कुल समझ में आएगा, 10 में परसेंटेज भी अच्छा उठेगा। देखिए फिजिक्स के साथ साथ परिभाषा जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना याद कीजिए, जितना नियम लिखवाऊंगा उतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद से टेंशन खत्म। उसके बाद से सवाल लगाना बस बाकी रहेगा, सवाल भी लगेगा। और हाई स्कूल के पेपर में सवाल इंपोर्टेंट है भाई, 4 से 6 नंबर में आ रहा है। छूट गया तो सारा जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ये एनसीईआरटी के बेस से मैं बता रहा हूं, तथा अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्रकाश कहते किसे हैं, लाइट किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश नहीं समझ में आया तो जिंदगी में कुछ नहीं समझ में आया। पूरा चैप्टर प्रकाश ही पे डिपेंड है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद से फिर अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, क्योंकि प्रकाश ही पूरा बेस है चैप्टर का। प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। आप कहेंगे कि सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। प्रकाश ऊर्जा कैसे है? ये बताइए, सूर्य से प्रकाश निकलता है, ऊर्जा मिलती है कि नहीं आपको? जरूर मिलती है। ठंडक के दिनों में आप क्या करते हैं कि लकड़ी जलाते हैं ऊर्जा लेने के लिए। जब आपका शरीर ठंडक से सिकुड़ जाता है तो लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा वो गर्म निकलती है, तो ऊर्जा निकलती है तो कुछ शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो हमारा शरीर क्या होता है? गर्म हो जाता है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक, अब सहायता कैसे करता है? देखिए हमें तभी कोई वस्तु दिखाई देती है जब किसी वस्तु पे प्रकाश जाता है और वहां से प्रकाश लड़के परावर्तन होकर प्रकाश का हमारी आंख के रेटिना पे जाता है, और रेटिना पे इमेज वस्तु का, ये वस्तु का उल्टा बनता है, लेकिन हमें दिखाई कैसे देता है? सीधा दिखाई देता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल एक लेके मैं बता रहा हूं, जैसे ये मार्कर है। अब आप कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये तो समझ में रहा है, लेकिन प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को दिखाई देने में सहायता करती है। अब देखिए ये मार्कर है ना, मार्कर हमें दिखाई कब दे रहा है? जब प्रकाश इस पे पड़ रहा है तो इस पे से परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पे जाके इमेज बना रहा है। और इमेज कैसा बन रहा है? इमेज उल्टा बन रहा है। इस मार्कर का इमेज हमारे रेटिना पे उल्टा बन रहा है, जबकि मार्कर हमें कैसा दिखाई दे रहा है? सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखिएगा कभी कभी आप अंधेरे में देखेंगे कि कोई वस्तु बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है। इसका मतलब कि उस वस्तु पे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पड़ता है और उस वस्तु से जो किरणें होती हैं वो हमारी रेटिना पे बहुत कम मात्रा में जाती हैं, तो हमें क्या होता है? वस्तु थोड़ी बहुत दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको आप लिख भी लीजिए। ठीक, तो ये परिभाषा भी आप लिख लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक, अब देखिए, अब तो भाई प्रकाश जब एक प्रकार की ऊर्जा हो गई और जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, तो कुछ ऐसे वस्तुएं भी हैं जिनसे प्रकाश निकलता है और कुछ ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिनसे प्रकाश निकलता है उनको क्या कहते हैं, जिनसे नहीं निकलता उनको क्या कहते हैं? तो देखिए प्रदीप्त वस्तु, थोड़ा सा ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। अब प्रकाश, जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिएगा बाद में।
और ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है बल्कि वो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, तो उन्हें कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा, जैसे सूर्य। सूर्य के बाद हो गया विद्युत बल्ब, etc। अप्रदीप्त वस्तुओं में जैसे पृथ्वी, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा चंद्रमा, etc। ठीक, या आगे लिख भी सकते हैं, आगे लिख लीजिए मेज, कुर्सी, etc। ठीक, तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, वो क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब प्रदीप्त वस्तुएं समझ गए ना, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, विद्युत बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, जब उसमें करंट जाता है तो प्रकाश निकलता है। लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता ही नहीं है, किसी भी माध्यम से प्रकाश निकलता ही नहीं है, जैसे पृथ्वी से प्रकाश निकलता नहीं है, पृथ्वी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? इस पे प्रकाश आता है तो प्रकाशित होती है। चंद्रमा हमें दिखाई देता है। अब चंद्रमा कंफ्यूज होंगे कि भाई चंद्रमा सर, चंद्रमा तो दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है, दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश जाता है तो चंद्रमा चमकता है, और चमकता है तो हमें दिखाई देता है। मेज पे प्रकाश जब आप देंगे तो मेज भी दिखाई देगा, कुर्सी पे देंगे तो कुर्सी भी दिखाई देगी। तो जिनसे प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये शीशा है, रुकिए एक मिनट, शीशा को निकाल लें। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है, जिस माध्यम से होकर गमन मैंने होता है, जैसे जाता, गमन करता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक। प्रकाश जिस माध्यम से होके जाता है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। जैसे ये शीशा देख रहे हैं, ये शीशा ये चमक रहा है कि नहीं? देखिए चमक रहा है ना, ये शीशा देख रहे हैं ना। अब शीशा के एक पृष्ठ पर अगर हम कलाई ना करें तो इसमें जब हम लाइट ऐसे जलाएंगे ना तो ये आर पार हो जाएगा, लाइट इधर निकल जाएगी। तो यानी कि प्रकाश का माध्यम क्या है? प्रकाश किस माध्यम से होकर जा रहा है? शीशा से तो आर पार करके जा रहा है, तो प्रकाशिक माध्यम क्या हो गया? शीशा, ठीक। तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है उसे कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है कि पारदर्शी माध्यम। दूसरा अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा क्या होता है? पारभाषक माध्यम, ठीक है। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, इसको समझिए। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश
आर पार दिखाई दे। पारदर्शी माने होता है सीधा आर पार। जैसे ये मैं आपको क्या बताया हूँ, ये शीशा, शीशा के एक पृष्ठ पे कलई किए हैं तब ये हमें चेहरा ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसे चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही कलई ना करेंगे ना तो प्रकाश जब इस पे डालेंगे ना तो ये आर पार निकल जाएगा। यानी कि जब आर पार निकल जाए तो ये क्या होगा, हमारा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी में होता है सीधा आर पार। जब प्रकाश सीधा आर पार दिखाई दे तो उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम की परिभाषा लिख लीजिएगा, जब प्रकाश सीधा आर पार दिखाई दे, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश सीधा आर पार दिखाई दे तो उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई ही न दे, जैसे जैसे हो गया कुर्सी। कुर्सी पे आप जब प्रकाश देंगे तो दिखाई देगा आर पार, नहीं देगा। प्लास्टिक, ईटीसी। इसमें पारदर्शी माध्यम में बिना कलई किया हुआ शीशा, बिना कलई किया हुआ शीशा का मतलब कि पेंट मत कीजिए तो क्या होगा, उसमें जब प्रकाश डालेंगे तो आर पार दिखाई देगा। और पारभाषा का माध्यम ऐसा होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ अंश या कुछ भाग दिखाई आर पार दिखाई दे, कुछ पूरा नहीं, कुछ भाग, तो उसे कहते हैं परिभाषक माध्यम। परिभाषक माध्यम में क्या होता है, जैसे घिसा हुआ शीशा घिसा हुआ शीशा। ठीक, फिर से बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार हो जाए उसे पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम में जिसमें प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार ना हो उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। परिभाषा का माध्यम, परिभाषक माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ अंश आर पार दिखाई दे, कुछ। जैसे ये शीशा है, इस पे घिस देंगे, किसी से कुछ से रगड़ देंगे ना तो ये क्या होगा कि ये खुरेदार हो जाएगा। तो अब इस पे प्रकाश जब डालेंगे ना तो पूरा आर पार नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा माध्यम जब घिसा हुआ शीशा हो गया तो परिभाषक होगा। लेकिन अगर ये पेंट हटा दें, सीधा आर पर प्रकाश हो जाए तो परिभाषक पारदर्शी होगा, और सीधा प्रकाश ही न जाए तो अपारदर्शी माध्यम। ठीक, अब चलिए इसको मिटकाते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये इतना आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना कंसेप्ट याद करते रहिएगा, 10 में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा। ये आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक, प्रकाश किरण क्या होता है ना, जैसे ये मानते हैं हमारा टार्च, ये क्या हो गया, ये हमारा टार्च हो गया। टार्च में यहाँ पे बटन लगा होता है और पीछे से टार्च थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे। ठीक, ये टार्च हो गया। अब ये बताइए, टार्च से कुछ किरणें निकलेंगी कि नहीं, टार्च से किरण निकलेगी कि नहीं, तो आप कहेंगे सर ठीक है, टार्च से क्या होगी, टार्च से किरणें निकलेंगी। और टार्च से जो किरणें निकलेंगी भाई, ये तो सीधी जाती रहेंगी ना ये किरणें। कुछ किरणें इधर भी निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी। ये टार्च से किरणें ऐसे भी निकल सकती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी किरणें होंगी जो सीधी जाएंगी। ठीक, तो किसी वस्तु से जो प्रकाश निकलता है उनकी किरणों को क्या कहते हैं हम, प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे टार्च है, टार्च से ये क्या निकल रहा है, ये प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश से जो भी ये किरण निकल रही है इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। ठीक, अब प्रकाश की किरण क्या होती है ना, प्रकाश की किरण 3 प्रकार की होती है। ठीक, अब देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ किरणें तो भाई सीधी जा रही हैं। ठीक, अब होता क्या है कि यहां पे मानते हैं कि कोई वैसा हम लेंस लगा दिए, जैसे लेजर लाइट देखें, लेजर लाइट जो कि आप नाच उच में जाते हैं तो बारते हैं, या ऐसे भी कुछ जगह पे यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें जब आप लेंस लगा देंगे ना, ये मानते हैं कि लेजर लाइट है हमारा छोटा सा, आपको दिखा रहा ये लेजर लाइट। ठीक, तो इसमें जब अगर लेंस लग जाता है ना तो ये क्या होता है कि
सभी किरणों को क्या करता है, लेजर लाइट एक जगह पे इकट्ठा करता है। क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है। लेकिन कुछ ऐसे टार्च भी देखे होंगे कि यहां से क्या करते हैं, ये किरणों को फैलाता है। ऐसे किरणों क्या करता है, फैलाता है। लेजर लाइट में क्या होता है कि ये किरणों को इकट्ठा करता है, एक बिंदु पे इकट्ठा करता है, ठीक। लेकिन टार्च में क्या होता है, टार्च सभी किरणों को फैलाता है, ठीक। अब कुछ ऐसी लाइट होती हैं जिनसे किरणें सीधी जाती हैं, सीधी, ठीक। तो अब देखिए, तो किरण क्या होती है, किरण तीन प्रकार की, किरणें तीन प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण। दूसरा अपसारी किरण। और तीसरा समांतर किरण, ठीक। एक बात समझिए, लेजर लाइट क्या करता है ना कि एक बिंदु पे क्या करता है, किरणों को इकट्ठा कर देता है। तब आप बांटते हैं तो किरणें जब इधर उधर नहीं जाती हैं तो एक बिंदु पे इकट्ठा होती हैं, ठीक। तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण। अपसारी किरण का मतलब होता है ना कि किरणें ये फैल के निकलती हैं, मतलब एक बिंदु से निकलती हैं और फैल जाती हैं, जैसे टार्च हो गया, तो उसे कहते हैं अपसारी किरण। समांतर किरण का मतलब होता है कि सीधा किरण निकल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे समांतर किरण कहते हैं, ठीक। यानी अभिसारी किरण किसे कहते हैं, यदि सभी किरण एक ही बिंदु पर मिल रही हो, एक ही बिंदु पर मिल रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे एक ही बिंदु पे मिल रही हो, जैसे मानते हैं कि ये लेजर लाइट है ना, लेजर लाइट, यहां से प्रकाश निकल आता है, यहां से किरणें तो क्या हो रही है, किरणें यहां देखिए, यहां से किरण जब निकल रही है ना, ये फोकस से किरण निकल रही थी, फैल के निकल रही है, लेकिन लेंस क्या कर रहा है, लेंस इस किरणों को एक ही स्थान पे मोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है, एक ही स्थान पे मोड़ दे रहा है, ठीक। तो लेजर लाइट से कैसी किरणें निकलती हैं, अभिसारी किरण, एक ही स्थान पे। देखिए, यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। यह अभिसारी प्रकाश किरण है, ठीक। अब देखिए अपसारी किसे कहते हैं, यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही हो, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक। यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो, जैसे टार्च होता है, टार्च में देखेंगे ना तो लगेगा कि भाई ये एक बिंदु है, यहीं से सभी किरणें आ रही हैं, सभी किरणें क्या हो रही हैं, यहीं से आ रही हैं, फैल रही हैं। तो ये टार्च का उदाहरण क्या हो गया, टार्च का उदाहरण हो गया अपसारी किरण, ठीक। टार्च का उदाहरण क्या हो गया, अपसारी किरण। अब देखिए समांतर किरण किसे कहते हैं, ऐसी किरण जो सीधी निकल जाए, ऐसी किरणें होगा,
जो सीधी निकल रही हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समांतर किरण। जैसे इस समय ना सब टेंट वेंट में देखते होंगे, टेंट वेंट में फोकस चल रहा है, फोकस। तो फोकस जब ऐसे लगा होता है ना, तो अब देखिए फोकस लग गया ये। अब फोकस के आगे कवर लग गया, तो कवर लग गया तो किरणें इधर उधर जा नहीं पाएंगी, तो सीधा जाती है। तो उन किरणों को क्या कहेंगे? उन किरणों को कहेंगे समांतर किरण। इतना समझ में आ गया? अब चलिए, इतना अगर आप समझ गए तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। एक बार रिवाइज कर लीजिए। अभिसारी किरण किसे कहते हैं? ऐसी किरण जो कि एक ही बिंदु पे मिल रही हो। जैसे ये किरण आ रही है, ये एक ही बिंदु पे मिल रही है, तो ये क्या हो गया? अभिसारी किरण। अपसारी किरण ऐसी किरण जो एक बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही हो, एक ही बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही हो, तो उसे कहते हैं अपसारी किरण। ऐसी किरण जो समांतर चलती है उसे कहते हैं समांतर किरण। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के गुण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश का भी गुण होता है। ठीक, पहला चीज क्या है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सीधा सीधा चलता है। जैसे अगर आप यहां से प्रकाश दे रहे हैं, यहां से प्रकाश दे रहे हैं, तो ऐसा भी है कि यहां पे बीच में हाथ लगा दे तो प्रकाश ऐसे मुड़ के चला गया, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि ये प्रूफ होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश का पहला गुण क्या है? लिख लीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये प्रकाश का पहला गुण हो गया। दूसरा, अब दूसरा देखिए क्या होता है ना कि प्रकाश अगर कोई वायु उपस्थित है, जैसे पृथ्वी पे वायु उपस्थित है, तो इसमें भी प्रकाश चलता है। यदि वायु उपस्थित न हो, ठीक, यदि वायु उपस्थित न हो तो अभी भी क्या करता है? प्रकाश गमन करता है कि नहीं? प्रकाश गमन करता है, चलता है। ठीक, यानी वायु उपस्थित हो या न हो, प्रकाश से उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रकाश गमन करता है। ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे आप जल में, जैसे पोखरा उखरा में पानी भरा है, तो पोखरा में अब जाएंगे तो देखेंगे, ये बताइए प्रकाश जब सीधा आ रहा है वायु से, तो वायु की क्या है? वायु के कण जल की अपेक्षा दूर दूर है, तो प्रकाश की स्पीड क्या होगी? तेज होगी। लेकिन जब प्रकाश जल में गमन करेगा तो वायु की अपेक्षा जल के कण पास पास है, तो प्रकाश उतना स्पीड गमन नहीं करेगा जल में। ठीक है, तो प्रकाश का अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होता है। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये लिखे ना 3 × 10⁸, यहां तक तो समझ में आया, पर ये लिख दिए मीटर, और ये मीटर प्रति का मतलब होता है बट्टा सेकेंड। ठीक, और ऊपर -1 कैसे आ गया? ये तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए 3 × 10⁸ मीटर तो आप लिखेंगे, लेकिन अगर सेकेंड नीचे कोई भी चीज बट्टा में होता है, जब ऊपर जाता है तो इसका पावर हम कुछ नहीं मानते हैं तो 1 मानते हैं, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये जब भागा में है ना, बट्टा में है तो भागा में है, ऊपर जाएगा जब गुणा में होगा, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? सॉरी, गुणा में नहीं, ऊपर जब ये जाएगा तो सेकेंड तो रहेगा, लेकिन जो इसका पावर है वो क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है?
तो ये कहते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक होता है। अब एक बात समझिएगा, निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है ना कि जहां वायु उपस्थित न हो। जैसे विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब देखते हैं, विद्युत बल्ब के अंदर जो एलिमेंट होता है जलता है, तंतु उसमें जो जलता है, तो विद्युत बल्ब के अंदर जब बल्ब बनाया जाता है ना, तो उसमें से वायु को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में बल्ब जल ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? सॉरी, वायु की उपस्थिति में बल्ब जल सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो तंतु है ना, वो फ्यूज हो जाएगा। कभी देखिएगा बल्ब जल रहा है ना, थोड़ा सा बल्ब में होल कर दीजिएगा। जब होल करेंगे ना, तो उसमें से जब गैस निकल जाएगी, वायु प्रवेश करेगा, तभी बल्ब फ्यूज हो गया आपका, तभी आपका बल्ब तुरंत फ्यूज हो जाएगा, जलेगा ही नहीं। तो बल्ब के अंदर क्या होता है? निर्वात होता है, उसमें से वायु निकाल दी जाती है और उसमें से गैस भर दी जाती है और बल्ब जलता रहता है, ठीक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। अब देखिए, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश चाहे वो वस्तु ठोस हो और चाहे द्रव हो, जल, ठीक। चाहे वस्तु ठोस हो चाहे द्रव हो, जल, प्रकाश क्या करता है? वहां से परावर्तन प्रकाश का होता है। जैसे ये ठोस है, कोई लकड़ी है, लकड़ी, ये प्रकाश इधर से आया, तो प्रकाश आया तो पहली बात की भैया ये तो इसको आर पार तो कर नहीं पाएगा, तो यहां से क्या करेगा? यहां से टकरा के चला जाएगा, ठीक। जल है, तो जल में भी प्रकाश तो जाता है, लेकिन पूरा प्रकाश जल में गमन नहीं करता है, कुछ ना कुछ इसका हिस्सा क्या होता है? रिटर्न वापस लौट जाता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ठोस, क्या कह सकते हैं? तीसरा टाइप लिख लीजिएगा, ठोस या द्रव में प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक। ठोस या द्रव में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। अब चौथा स्टेप लिख लीजिएगा, जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, ठीक। देखिए, अपवर्तन जो है ना, ये हमारा जस्ट ये जो टॉपिक पढ़ा लेंगे प्रकाश का परिवर्तन ना, तो उसके बाद अपवर्तन पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ। एक यहाँ पे एक चीज है अपवर्तन और यहाँ पे एक चीज है परिवर्तन। पारदर्शक मैंने समझ लेना, सीधा आर पार, ये तो समझ में आ रहा है, अभी बताए हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है ना, कि कोई वस्तु ऐसे रखी है, जब प्रकाश आया, इससे क्या हुआ? इसके तल पे टकराया, टकरा के क्या हुआ? तल से फिर वापस चला गया, तो इसे कहते हैं हम परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक। लेकिन अपवर्तन का मतलब क्या हो गया? कि जैसे ये वायु माध्यम है, वायु, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जल, ठीक। और देखिए, यहाँ पे प्रकाश का दो माध्यम हो गया, एक ऊपर हो गया वायु, एक हो गया यहाँ पे नीचे जल। अब ये बताइए, जल की अपेक्षा वायु के कण तो दूर दूर होते हैं, पहली बात, ठीक। जल की अपेक्षा वायु के कण दूर दूर होते हैं। अब देखिए, जब इसमें प्रकाश आएगा ना, ऐसे प्रकाश आएगा ना, तो ये एक माध्यम हो गया और ये एक माध्यम हो गया, तो जब इस कल से दूसरे माध्यम में ऐसे गमन करेगा, तो प्रकाश को जाना चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन प्रकाश वैसे नहीं जाता है, थोड़ा सा कुछ हट के ऐसे तिरछा जाता है, ठीक।
थोड़ा सा इसको अच्छा से हम बनाते रहे। ये हो गया जल। जब प्रकाश ऐसे गमन करेगा तो इसको जाना चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा अपने मार्ग से हट जाता है, ऐसे चला जाता है। ठीक, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ गए? यानी कि इसको इसका तो मार्ग है, ये मार्ग है, इस पे जाना चाहिए, लेकिन इस पे नहीं जाता है, ये थोड़ा सा इससे विचलित हो जाता है, तिरछा से चला जाता है। जल में देखिएगा, जल में कभी रात में इसे लाइट मार के देखेंगे ना तो देखिएगा थोड़ा सा प्रकाश तिरछा हो जाता है। चाहे पानी में, इसके पोखरा उखरा में जाएंगे, पानी में लाइट ऐसे जला के देखिएगा, थोड़ा सा प्रकाश तो जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो जो अपने मेन मार्ग को छोड़ के, जो प्रकाश अपने मार्ग से हट जाता है, मेन मार्ग से हट जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया? तो ये छोटी छोटी चीजें समझेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। सीधी सी बात है कि जब पहला माध्यम जैसे वायु हो गया, वायु के कण दूर दूर है और जल के कण पास पास है, प्रकाश जाएगा तो सीधी सी बात है थोड़ा सा अपने मार्ग से हट जाएगा, तो बस उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और बात भी सही है, अपवर्तन परावर्तन, समझ गए? ठीक, अब देखिए, अब पांचवा क्या है स्टेप हमारा, दृश्य प्रकाश का तरंग धैर्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। जो हमें प्रकाश दिखाई देता है ना, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। जब ये हम लोग चलेंगे प्रिज्म में ना, तो प्रिज्म जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो ये प्रकाश का क्या हो गया, प्रकाश का हम गुण लिखवा दिए। अब कल इसके आगे का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ये 10 का क्लास है, थोड़ा सा यहां पे लिख दे रहा हूं, क्लास 10 फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। ठीक, तो ये 10 का क्लास है, ये लेक्चर पहला है। ठीक, कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग जितना पढ़ा रहा हूं उतना रिवीजन करके आइएगा, तब आगे समझ में आएगा। आगे दर्पण से क्वेश्चन भी आएगा, तो क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपको परिभाषा और न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से आएगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।